ग्लाकोमा, काला मोतिया या पश्तो में इसको तोरेबो बोलते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें नज़र की जो रग है, जो नज़र लेके जाती है आंखों से दिमाग की तरफ, वो मुतासिर होती है। और अक्सर तौर पे जो आंख के अंदर का प्रेशर होता है या दबाव होता है वो बढ़ जाता है, और उसकी वजह से जो नज़र की रग है वो मुतासिर हो जाती है। एक ख़ासियत इस बीमारी की ये है कि इसमें जो सीध की नज़र है वो बिल्कुल आखिर में मुतासिर होती है, और उसकी वजह से मरीज़ को पता नहीं चलता। जब मरीज़ को पता चलता है तो वो बहुत लेट स्टेज होता है, और बिकॉज़ ये जो इसमें जो बीनाई मुतासिर होती है तो वो भी इर्रिवर्सिबल है और वो उसकी वापसी नहीं होती। ग्लाकोमा या काला मोतिया की किस्में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन किस्म है जिसको हम ओपन एंगल ग्लाकोमा कहते हैं, ये अक्सर तौर पे उम्र की वजह से, यानी 40 से ज़्यादा उम्र के लोगों में ये ज़्यादा आम तौर पे पाया जाता है। और इसकी जो अगर किसी के ख़ानदान में किसी और को ये पहले से मरज़ तस्दीक उसकी हो चुकी है, तो फिर उन सारे फैमिलीज़ मेंबर को इसके लिए हमें स्क्रीन करना पड़ता है और उनको देखना पड़ता है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, इन मरीज़ों में भी ये बीमारी ज़्यादा आम तौर पे आम लोगों से ज़्यादा कॉमनली पाई जाती है। इसके साथ साथ कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो इंसान यूज़ करता है, जैसे आंखों के लिए एलर्जी में हम स्टीरॉयड यूज़ करते हैं, तो स्टीरॉयड की एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट या कॉम्प्लिकेशन ये भी है कि उसमें आंख के अंदर का प्रेशर या दबाव बढ़ जाता है और ग्लाकोमा हो जाता है। इसी तरह कुछ दवाइयाँ जैसे हम साबंदी पश्तो में बोलते हैं या एस्मा इंग्लिश में बोलते हैं, दमे की जो उसमें, या कोई जोड़ों की बीमारियाँ होती हैं, तो इन सब बीमारियों में भी स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं। उसकी वजह से भी आंखों का प्रेशर ज़्यादा और ग्लाकोमा हो सकता है। कभी कभी चोट लगने से, जिसको हम क्लोज ग्लोब इंजरी बोलते हैं, जिसमें आँख की जो दीवार है या जो कोर्ट्स हैं वो डिसरप्ट नहीं होती, लेकिन चोट की वजह से आंखों के अंदर के जो सिस्टम है उस पर बोझ पड़ता है और प्रेशर बढ़ जाता है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका यानी डायरेक्ट कोई हमें यानी सेकेंडरी काज नहीं मिलता है, यानी उस किसी वजह से नहीं होती, बल्कि ये आंख के अंदर की अपनी ही खासियत होती है, और फैमिलीज़ में ये रन की जाती है, जिसको हम प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा बोलते हैं। काला मोतिया एक ऐसी बीमारी है जिसकी अगर तशख़ीस टाइम पे ना हो तो अंधापन काज कर सकती है, और इसका जो बुनियादी मसला ही यही है कि इसका शुरू में मरीज़ को कुछ पता नहीं चलता, सिम्टमलेस है, मरीज़ को कुछ होना, और नज़र कम होती रहती है, लेकिन नज़र साइडों से कम होती है, सेंटर में कम नहीं होती है। और जब दोनों आंखें खुली हो तो मरीज़ को इसका अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब बिल्कुल एंड स्टेज हो जाए और सेंटर की नज़र मुतासिर हो जाए तब मरीज़ को पता चलता है। अब अनफॉर्चुनेटली या बदकिस्मती से ये इर्रिवर्सिबल बीमारी है, ये नाकाबिले वापसी है, इसी जो नुकसान कर देती है इससे वापसी मुमकिन नहीं होती। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि इसकी डायग्नोसिस या तशख़ीस हम टाइम पे कर सकें कि ये मरज़ आगे ना बढ़े और अंधापन ना काज कर ले। अब इसके लिए यूजुअली ये होता है कि जो 40 साल की उम्र के लोग हैं उनको चाहिए कि चेकअप ज़रूर करवाएं, ठीक है, और आंखों की डॉक्टर के पास जाए और प्रेशर चेक कराए और बाकायदा इस बीमारी के बारे में डॉक्टर से रुजू करे। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे जिनके फैमिलीज़ में ये बीमारी है तो उनको भी यानी प्रायोरिटी ये रखनी चाहिए, बिकॉज़ ये फैमिली में रन करती है, तो ऐसे लोगों को भी फिर अपना चेकअप करा लेना चाहिए और डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक फिर रेगुलर चेकअप होना चाहिए। साथ साथ कुछ बीमारियां ऐसी है जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, या किसी को अगर यानी जो दूर की नज़र कम हो या नज़दीक की नज़र कम हो, तो ये सारों में ये काले पानी का या काले मोतिया का
की बीमारी हो सकती है, तो ऐसे लोगों को भी चेकअप करा लेना चाहिए। अगर किसी की आँख में चोट आई है या किसी कोई ऐसी बीमारियाँ हैं जिसमें कुछ दवाइयाँ ऐसी ली जाए जैसे स्टीरॉइड्स यूज़ होते हैं, तो वो उस साहबंदी के लिए, जिसे हम एस्मा बोलते हैं, जोड़ों की बीमारियों के लिए, कनेक्ट जो जॉइंट डिजीज़ है, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ हैं, या फिर आँखों की एलर्जी के लिए हम यूज़ करते हैं स्टीरॉइड। तो ये सारे मरीज़, इनमें ज़्यादा ये लोग प्रोन होते हैं कि इनको ग्लाकोमा हो या काला मोतिया हो, तो उनको बड़े रेगुलरली अपने आँखों का चेकअप कराना चाहिए। शुरू में एक दफ़ा चेकअप कराए, फिर डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक अगर कोई ऐसे आसार पाए जाते हैं तो उनके लिए फिर अपने टेस्ट हैं वो टेस्ट करवा लेते हैं और फिर पता चलता है। यूजुअली हमारे जो प्रैक्टिस में है तो मरीज़ों का बाय चांस ही पता चलता है। वो डॉक्टर के पास आते हैं और जब देख लेते हैं तो डॉक्टर बताता है कि यार आपको तो ये बीमारी है, मरीज़ को पता नहीं चलता। और अगर इसके अलावा बहुत ही कोई स्मार्ट मरीज़ हो तो अर्ली स्टेजेस में, बिकॉज इसमें कलर विजन और कंट्रास्ट सेंसिटिविटी, एक दो टेस्ट होते हैं, ये थोड़े जल्दी मुतासर होते हैं। तो अगर कुछ मरीज़ हो तो वो पहले से ये चीज़ पिक कर लेते हैं। इन आखिर स्टेज में मरीज़ को बिल्कुल सेंटर में नज़र आता है और साइडों पे नहीं नज़र आता। तो कुछ मरीज़ ये भी अगर ऐसे स्टेज में भी आ जाएं तो उनकी जो नज़र है जो रहे तो उसको बचाया जा सकता है। लेकिन बिल्कुल आखिरी स्टेज वो होता है जब बिल्कुल सीध की नज़र भी ख़राब हो जाए, और ये नज़र जब ख़राब हो जाए फिर वापसी मुमकिन नहीं है। फिर वो जो भी इसमें डैमेज हो जाता है, जो नुकसान हो जाता है, वो नाकाबिले वापसी है और नाकाबिले इलाज है, वापसी उसमें नहीं है। ग्लाकोमा या काला मोतिया का इलाज इस ज़ाविये से मुमकिन है कि जब इलाज शुरू हो जाए तो ये प्रोग्रेस नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा और अपनी जगह पे रुक जाएगा। कामयाब इलाज की सूरत में इनका दवाइयों के ज़रिए भी इलाज होता है और ऑपरेशन के ज़रिए भी होता है। दवाइयाँ काफ़ी अवेलेबल हैं, रेगुलर यूज़ करनी पड़ती है, कॉस्ट का भी मसला आता है। स्पेशली हमारे माशरे में लोगों की पेइंग कैपेबिलिटी या एबिलिटी इतनी नहीं है। तो हमारे माशरे में लोग, सर्जन यूजुअली ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो आंखों के डॉक्टर है, ऑपरेशन की तरफ जल्दी चले जाते हैं। अब ऑपरेशन और सर्जरी दोनों के रिज़ल्ट्स कंपेरेबल हैं, लेकिन ये है कि अगर बाकायदगी से ये और टाइम पे हो, खुदा ना करे काले पानी से नज़र ख़राब हो जाए तो वो वापस नहीं आएगी। अगर ऑपरेशन हो, दवाई हो, वो दोनों इसीलिए हैं कि और ख़राब ना हो। तो इस वजह से ये इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है कि इसको अर्ली स्टेज में हम चेक कर लें और डायग्नोस कर लें, तशख़ीस हो सके ताकि इसका इलाज शुरू हो जाए। मरीज़ के लिए पेशेंट एजुकेशन बहुत ज़रूरी है कि उनको ये समझाया जाए कि ये ड्रॉप्स इसलिए नहीं है कि ये आप डालेंगे तो आपकी नज़र बेहतर हो जाएगी, ये इसलिए है कि आपकी नज़र और ख़राब ना हो। अक्सर मरीज़ हमें कहते हैं हमने ये ड्रॉप शुरू किए, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं, मैंने छोड़ दिए। और जब नेक्स्ट टाइम फिर विज़िट पे आते हैं 2 साल बाद और बीच में चेकअप नहीं करा तो उनको काफ़ी डैमेज हो चुका होता है। तो ये मरीज़ के लिए बहुत एक यानी उसको ये मालूमात देनी चाहिए कि जो आप इलाज कर रहे हैं काले पानी के, ये इसलिए है कि आपकी नज़र और ख़राब ना हो। आँख के नज़र या विज़न, इनको अगर हम ब्रॉडली तो ये बहुत ही, उसमें इंसान की कहते हैं विज़न, अगर इंसान की बड़ा है इंसान उतना ही बड़ा है। इसको ज़रा उस लेवल पे ले आए हम, तो नज़र की अहमियत बेसिकली हमारे जो जो इनपुट आता है हमारे ब्रेन में, हमारे जहन में, दिमाग में, वो मैक्सिमम हमारे आइज़ के थ्रू आता है। आलमोस्ट 80% इनपुट हमारे जहन, हमारे बदन में जो आ रहा होता है वो हमारे नज़र की वजह से आ रहा होता है, आँखों की तरफ से आ रहा होता है। तो आप इसकी अहमियत इससे जान सकते हैं कि फिर जब आपको इनपुट आएगा तभी आप कुछ कर सकेंगे, उसके मुताबिक अपना रोल करेंगे, रिएक्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो बल्कि एक सर्वे के मुताबिक जो अंधापन है, इससे मतलब कि ये कैंसर के बाद सबसे ज़्यादा लोग इसी से डरते हैं दुनिया में। कि एक तो कैंसर है जिसके साथ मतलब लाइफ और डेथ का है,
लेकिन दूसरे जो जो लोग कि जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ कंप्रोमाइज़ हो जाती है, वो अंधापन है। और अंधापन की वजह से मतलब ये कि बंदा बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है। जितनी एज कम होगी इतना ज़्यादा वो डिपेंडेंसी भी ज़्यादा होगी कि और लिहाज से वो ठीक है, से बच्चा है तो उसको ज़्यादा उम्र तक उस माशरे में रहना पड़ेगा और उसकी डिपेंडेंसी, उसके सोशो इकनॉमिक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। अंधेपन की अगर आप एक लिहाज से अगर आप देखें ना कि अगर कोई अंधा है तो आप अपने दिल में पहली जो आपके जहन आता है तो रहम आता है, उसकी तरफ सिंपैथी होती है, हमदर्दी होती है। ये और बीमारियों में ऐसी नहीं होती, ठीक है ना। लेकिन ये अंधेपन के साथ ये चीज़ बिकॉज़ अल्लाह की तरफ से जो नज़र या आँखों की जो नेमत है, मेरे ख़्याल में इसका कोई नेमुल बदल नहीं है।